हमारे पूजनीय
हे भगवान, आप देव जीवनधारी दिवात्मा, आप सत्य धर्म और देव धर्म के प्रवर्तक हैं। आप अधिकारी मनुष्य आत्माओं का हर तरह का हित साधन करने वाले, आपके ऐसे अति महान देव रूप को सन्मुख लाकर हम सब आपके चरणों में बार बार प्रणाम। हे भगवान, आपके देव रूप में देव ज्योति का प्रकाश हुआ है, जिस ज्योति के उजाले में मनुष्यों को उनकी आत्मा का गठन प्राप्त रूप दिखाते हुए
आत्मा के रोगों को दिखाते हो और उन रोगों से निकलने का रास्ता बताते हो। आप सत्य ज्ञान और सत्य बोध दे करके सत्य धर्म का ज्ञान देते हो। आप कैसे आत्मिक रूप दर्शाता, आत्मिक सत्य ज्ञान दाता, आत्मिक बोध दाता महान देव रूप को सन्मुख कर हम सब आपके चरणों में बार-बार प्रणाम। हे भगवान, आपके देव रूप में देव ज्योति के अलावा देव तेज का भी प्रकाश और विकास हुआ है। जिस तेज की तेजमयी किरणों को अधिकारी मनुष्यात्माओं के अंदर संचार करके उनके नाना नीच सुख अनुरागों और नीच घृणाओं को नष्ट करके उनसे उन्हें सच्ची मोक्ष और सच्ची शुद्धि प्रदान करते। इससे बढ़कर उनके अंदर उच्च भाव व उच्च अनुराग उत्पन्न और उन्नत करके उनका उच्च जीवन में विकास करते। आप कैसे नीचन उठाता, आत्मिक सत्य मोक्ष दाता, उच्च जीवन विकास करता अति महान रूप को सन्मुख कर हम सब आपके चरणों में बार-बार प्रणाम। चरणों में है सतगुरु, सर हमारा झुकाने के काबिल नहीं। आपके पाक चरणों में है सतगुरु, सर हमारा झुकाने के काबिल नहीं। कलम लिखने से कासिर है रूप आपका, कलम लिखने से कासिर है रूप आपका, और जुबान कुछ बताने के काबिल नहीं। आपके पाक चरणों में है सतगुरु, सर हमारा झुकाने के काबिल नहीं। आपके पाक चरणों में है सतगुरु। आप जीवन का रास्ता दिखाते हमें, आप जीवन का रास्ता दिखाते हमें, कीमती सतगुरु के बताते हमें। आप जीवन का रास्ता दिखाते हमें, कीमती सतगुरु के बताते हमें, कीमती सतगुरु के बताते हमें। नीच रागों में हम इतने जकड़े हुए, नीच रागों में हम इतने जकड़े हुए, कदम आगे बढ़ाने के काबिल नहीं। आपके पाक चरणों में हे सतगुरु, सर हमारा झुकाने के काबिल नहीं। आपके पाक चरणों में हे सतगुरु। नीच जीवन का है रास्ता जो पुरखतर, नीच जीवन का है रास्ता जो पुरखतर, उस पे चलते रहे बेफिक्र उम्र भर, उस पे चलते रहे बेफिक्र उम्र भर, उस पे चलते रहे बेफिक्र उम्र भर। नीच गतियों ने कर डाला है जो हश्र, नीच
ने कर डाला है जो हशर, उस पे आंसू बहाने के काबिल नहीं। आपके पाक चरणों में ये सतगुरु, सर हमारा झुकाने के काबिल नहीं। आपके पाक चरणों में ये सतगुरु। चरणों में हे सतगुरु, सर हमारा झुकाने के काबिल नहीं। कलम लिखने से कासिर है रूप आपका, और जुबां कुछ बताने के काबिल नहीं। आपके पाक चरणों में हे सतगुरु। समझते नहीं कितने नादान हैं, हम समझते नहीं कितने नादान हैं, हम समझते नहीं कितने नादान हैं। अपनी ऐसी अबोधी अवस्था में ऐसी अबोधी अवस्था में हम कर्ज उनका चुकाने के काबिल नहीं। आपके पाक चरणों में हे सतगुरु, सर हमारा झुकाने के काबिल नहीं। आपके पाक चरणों में हे सतगुरु।
दुनिया में हम शौक अफसोस है, अभी दुनिया में हम उसको खुलकर सुनाने के काबिल नहीं। शौक अफसोस है, अभी दुनिया में हम उसको खुलकर सुनाने के काबिल नहीं। आपके पाक चरणों में ये सतगुरु सर हमारा झुकाने के काबिल नहीं। कलम लिखने से कासिर है रूप आपका, कलम लिखने से कासिर है रूप आपका, और जुबां कुछ बताने के काबिल नहीं। आपके पाक चरणों में है सतगुरु सर हमारा झुकाने के काबिल नहीं। आपके पाक चरणों में है सतगुरु, आपके पाक चरणों में है सतगुरु। जो सवा का शीर्षक है वो है भगवान देवात्मा, देव जीवनधारी देवात्मा, देव जीवनधारी देवात्मा। सुबह पर हमने भजन गाया था पहला, वो डॉक्टर हरनाम सिंह का गाया हुआ, और ये ऐतिहासिक भजन है जिसमें परम पूजनीय भगवान देवात्मा भी शामिल थे। और आपने फरमाया था कि हमें ऐसे भी महसूस हो रहा था कि किसी उच्च लोक से आके कोई ये भजन गा रहा है। परम पूजनीय भगवान देवात्मा भी फूट फूट पर रोते थे, डॉक्टर साहब भी रोते थे, वो नौजवान, और सारे ऑडियंस भी रोती थी। वो कौन था? डॉक्टर कौन था? वो एक बहुत खूबसूरत नौजवान था जिसको उसके माँ बाप ने पढ़ने के लिए लाहौर भेजा था। उसकी आवाज़ बड़ी कमाल की थी। वो लॉरेंस गार्डन जो लाहौर का था, जहाँ पूरी भगवान सैर को जाते थे, वो खड़ा होकर वहाँ अश्लील गाने गाता था। उसकी आवाज़ सुनकर सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठे हो जाते थे। उसको भेजा पढ़ने के लिए था, लेकिन उसका जीवन जो था वो नीच गतियों, नीच अनुरागों और नीच घृणाओं के हवाले होकर ख़त्म हो रहा था। उनके माँ बाप ने ये देख कर के, किसी ने बताया कि देवाश्रम है लाहौर में जहाँ परम पूज्य भगवान देवात्मा रहते हैं, अगर ये लड़का वहाँ रहने लग जाए तो ये बहुत निखर सकता है, बहुत आगे जा सकता है। तो वो वहाँ आ गया। उसको कहा गया कि देवाश्रम से हमारे पूछे बगैर बाहर नहीं जाना, जब बाहर भी जाना है तो हमारा कर्मचारी साथ जाएगा, तुम्हें ये हमारी शर्तें कबूल हैं? उसने कहा कबूल है। फिर वो उसने ये जो गीत गाया कि बहुत सोते जगाए तुम, बहुत डूबे बचाए तुम, ये उसके बनाया हुआ है। परम पूज्य भगवान देवात्मा वहाँ उस शामिल थे उसमें। उस वक्त जब पहले ही उसने गाया कि बहुत डूबे बचाए तुम, बहुत उजड़े बसाए तुम, तो वो इतना झाएं मार मार कर रोता था, गाता भी था, रोता भी था। पूजनीय भगवान भी रो रहे थे। तब आपने कहा था कि हमें ऐसे लगा कि ये लड़का जो है ये बहुत ऐसे जगह से आया है और जैसे ये बहुत इसका जीवन बर्बाद हो चुका था, लेकिन ये हमारे प्रभाव में आकर एक नया जीवन इसको मिला है।
और ये देव समाज का बहुत बड़ा सेवाकारी बनेगा। वो मेडिकल में उसने टॉप किया, डॉक्टर ने, नौजवान था, बहुत खूबसूरत था, उसकी फोटो भी देखें। देव समाज स्कूल मोगा के हाल में लगी हुई है, मैनेजर के जो उनका है जगह बैठने की, वहाँ लगी हुई है। और फिर अगले साल भी टॉप कर गया। फिर उसकी अपॉइंटमेंट हो गई वहाँ लाहौर में। फिर देश में स्कूल मोगा अपने मोगा में फैल गया हैजा। उसमें देश समाज के बहुत से जनों को बहुत क्षति पहुंची। तो उसने कहा कि मुझे वहाँ भेजो, मेरी ये जो तालीम है ये किस काम आएगी महाराज? पूज्य भगवान नहीं माने। उन्होंने कहा तेरी अपॉइंटमेंट हो गई है, तुम तो भेजने में बहुत खतरे हैं, वहाँ तुम्हें हम नहीं भेज सकते। उसने फिर चिट्ठी लिखी गुरु महाराज को कि महाराज अगर मैं अब नहीं आ सकता काम, फिर मैं कब आऊँगा? तो उनको भेज दिया गया उसको, और वो सेवा करते करते उसको भी हैजा हो गया और उसकी भी डेथ हो गई। तब ये भजन जो है ये तो कुमार के भजन है जो देश समाज में है, और इनका जो पीछे लिंक है वो किसी और तरह का है। तो आज एक मैं खुशी की बात सुनाता हूँ कि हमारे बहुत महान फिलासफर जिन्होंने दुनिया में देश समाज का फलसफा का डंका बजाया, झंडा लहराया, श्री SP कनल, उनका भी जन्मदिन है। तो मुझे तो खुशी बहुत हुई। 100 कितने साल के हो गए? 112। कितने? 112। तो मेरे टेबल के ऊपर है, उनका ये लिखा हुआ हमेशा पड़ा रहता है। ये सुबह मैं उठता हूँ तो ये मैं पढ़ता हूँ, वो मेरी निगाह पड़ जाती है। वो क्या लिखते हैं? I had complete self-fulfillment in sharing my understanding with my student, leaving no desire for heaven. क्या लिख रहे हैं? Leaving no desire for heaven or moksha. It was moksha, it was heaven, to share love with the best part of humanity, the student community, the community of innocence and laughter. ये रोज मेरे टेबल पे पड़ा रहता है। तो मुझे वो भी मैं तो क्या महसूस कर रहा था कि ये तो सारी सभा मैं काका जी के अकेले करा सकता हूँ, लेकिन मैं कुछ और भी कराना चाहता हूँ। तो इसका जो शुरू में करना था वो फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामे नर्म नाज़क बेअसर। कि फूल की पत्ती कितनी नाजुक होती है। डॉक्टर इकबाल का शेर है कि उससे फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर। हीगर बहुत ही सख्त मेटल होता है कि वो तो संभव हो सकता है। वो कहता है कि फूल की पत्ती से हीरे का जिगर कट जाए, लेकिन फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामे कर्म नाजक बेअसर। लेकिन जो अब अनधिकारी लोग हैं उनके ऊपर इसका कोई असर ही नहीं हो सकता। कहते वो तो हो सकता है, लेकिन जो लोग अनधिकारी हैं, अयोग हैं, इसमें जो है मूर्ख हैं, उनके ऊपर उसका कोई असर नहीं हो सकता। तो मैं
सबसे पहले जो हमारे देव समाज की बहुत महान कर्मचारिणी हुई है और जिनको पूज्य भगवान के घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, डॉक्टर कुमारी प्रेम देवी जी। वो कौन थी? वो एक उनके वहाँ सेवक थे, उनकी बेटी थी, उनके पिता भी उनके सेवक थे। तो वहाँ वो रहते रहे। उनकी उम्र 13 साल की थी। उन्होंने परम पूजनीय भगवान देवात्मा का एक भाषण सुना और वो रोने लगी। और उन्होंने लिखा है कि मुझे परम पूजनीय भगवान देवात्मा का देव जीवन की झलक इतनी अद्भुत लगी कि मैं सारी उम्र के लिए उनके मिशन में लगने के लिए तड़पने लगी। वो कर भी उन्होंने मेडिकल कर लिया, वो भी टॉप की लाहौर में। उसमें स्टूडेंट बॉय भी थे, लड़कियां भी थी, सब में उन्होंने टॉप किया। 24 साल की उम्र में तो उनकी डेथ हो गई थी। और पूज्य भगवान ने उनके डेथ पे क्या कहा था वो भी बताऊंगा। लेकिन उनके पिताजी चाहते थे उनकी शादी हो जाए। उन्होंने उनको समझाया कि बेटे शादी करनी अच्छी होती है और ज़रूरी होती है स्त्रियों के लिए, और अब तुम डॉक्टर बन गई हो, तुम्हारी शादी होनी चाहिए, हम लड़का देख लेंगे। उसने कहा पिताजी मैं शादी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं जिस मिशन में लगने के लिए मेरा दिल चला गया है और मेरा मिशन बन चुका है, उससे पीछे नहीं हट सकती। उन्होंने फिर समझाया कि बेटी नहीं, ये ठीक नहीं है। तो वो फिर भी उन्होंने बहुत हाथ बांध कर उनको कहा कि पिताजी मैं अब परम पूजनीय भगवान देवात्मा के मिशन में जो लगने के लिए मेरे अंदर बलबले उठ रहे हैं, मेरे अंदर अनुराग पैदा हो चुका है, उसको छोड़कर और कुछ नहीं कर सकती। तो जब वो नहीं माने तो उन्होंने कहा आपको एक लड़के से मिलाते हैं। वो एक लड़का आया, वो बहुत बड़ा पढ़ा लिखा था। तो वो उससे कई घंटे वो घर पे बैठे, बात होती रही उसकी। और लड़के ने जाके, वो कमिश्नर बनने वाला था, जाके घर 40 सफ़े का पत्र लिखा उनको कि मैं तुम्हारे मिशन में किसी तरह की रुकावट नहीं पैदा करूँगा। तो उन्होंने, उनके पिता ने पूछा कि बेटी ये पत्र तूने पढ़ लिया? उन्होंने कहा पिताजी मैंने पत्र पढ़ लिया। कहते मैं किसी तरह भी इस मिशन में सोच नहीं सकती कि कोई बीच में हस्तक्षेप करे, और मेरा इतना बड़ा जो मेरे अंदर पूज्य भगवान के मिशन के लिए अनुराग पैदा हो चुका है, उसके विरुद्ध नहीं जा सकती। तो पिताजी को दुख लगा। तो वो देखने गई थी अपने मरीजों को। तो रात को अंधेरा हो गया। जब वो घर आई तो उसने दरवाज़ा खोला, उनके पिताजी खोलने के लिए गए। तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और कहा कि तेरे लिए इस घर के सब दरवाजे बंद हैं, जहाँ जाना चली जाओ। उन्होंने लिखी अपनी कहानी। वो कहती मैं लड़की अबला है, बड़ा शहर है, और मुझे मेरे पिता ने घर से निकाल दिया। तो आप भी सोचें कि कितनी दुखित सिचुएशन थी वो। तो वो एक बड़ी उम्र की स्त्री मिली, उससे उन्होंने कहा कि मुझे देवाश्रम में पहुँचा दें, आपकी बड़ी कृपा होगी। तो वो बड़ी औरत थी, वो उनको लेकर चली गई। तो पूज्य भगवान ने फिर उनको पनाह दी। पूज्य भगवान लिखा है कि इनको रखने की जो कीमत है वो मैंने बहुत ज़्यादा अदा की है। अब
ऐसी दुनिया नीच है, वो अपने आप को भी नीच समझती है। लाहौर में उनके खिलाफ इश्तिहार लगने लग गए और पूरी भगवान ने कहा कि अरे पागलो, जिन पापों से मेरा सेवक बचा हुआ है तुम उसमें मुझे लिख रहे हो। 2 अमेरिकन पादरी उनको मिलने गए पूरी भगवान को। उन्होंने कहा महाराज आपका मिशन बड़ा कमाल का है, आपका जीवन बड़ा कमाल का है, ऐसा जीवन हमारे पादरियों में भी नहीं है, लेकिन आप इस लड़की को घर से निकाल दें, इसने अपनी बदनामी करा दी है। पूज्य भगवान ने कहा आप पादरी हो, आप धर्मवान हो, आप मुझे ये राय देते हैं, और उनको अपने घर में बना दी। और उनकी उम्र तो मैंने बताया 24 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। वो फिर लेक्चर देने लगी, जाती थी बाहर, बच्चों की, छोटे बच्चों की शादी के खिलाफ बोलती थी, विधवा विवाहों के हक में बोलती थी, दूसरे जो बुरी कृतियाँ थी उनके खिलाफ बोलती थी, और पूज्य भगवान के देव जीवन पे बोलती थी। तो फिर वो सिंध में चली गई लेक्चर देते देते। तो वहाँ एक आदमी था दयाराम कद्दूमल, वो शेषन जाई था, उसने अपनी सर्विस छोड़ दी थी और लड़के और लड़कियों के लिए एक उन्होंने बनाया हुआ था मिशन कि उनके अच्छा जीवन बसर करें। दयाराम कद्दूमल, उसको भी पता लगा कि वो लड़की जिसके मतलब सारे पंजाब में चर्चा हो रही है वो आज हमारे यहाँ लेक्चर देने आ रही है। तो वो भी शामिल हो गए दयाराम कद्दूमल। तो उसने शरदया जी ने, हम तो शरदया जी कहते हैं उनको, उनका लेक्चर सुना, और लेक्चर सुनने के बाद उसने कहा कि ये करने वाले हैं जो लेक्चर दिया, इससे दयाराम कद्दूमल सारी उम्र के लिए पवित्र हो गया। इसलिए मैं उस समाज को 2 रुपए 7 महीने के दिया करूंगा, और कहा मैं मुकाबला करूंगा जो ऐसी करने आ गए, और जिसने दयाराम कद्दूमल को भी पवित्र कर दिया, वो जीवन था उनका। और फिर धीरे धीरे डेथ होनी थी, उनकी सेहत खराब रहती थी। तो पूज्य भगवान उन दिनों बहुत दुखद हालत में से गुजर रहे थे। वहाँ मंडगुमरी में वो कच्चा कोठा लेकर रहते थे। माता पूजनिया जी उनका बाल्टी में पाँव रख के रखते थे, और पूज्य भगवान अपना लिखते थे। उन हालात में गुजर रहे थे। उधर शरदया कुमारी प्रेमदेव जी की हालत बड़ी नाजुक हो गई, और उसकी भी उसी हालत में डेथ हुई। दयाराम कद्दूमल ने लेटर में उनके पढ़े हैं, उनको बेटी करके उन्होंने लेटर लिखे हैं। उसने कहा बेटी लाहौर में बहुत गर्मी है, कराची में मेरी कोठी है, एक नौकर और दूसरा मैं बंदोबस्त कर दूंगा, तुम वहाँ चले जाओ। उन्होंने कहा मैं अपने सतगुरु को छोड़कर नहीं जा सकता। अनुराग क्या हुआ कि ऐसे दुख में, ऐसे मुसीबतों में वो पीठ दिखा जाए। उनकी फिर वहाँ डेथ हो गई मंडगुमरी में, उसी जगह। तो जो उस जहाँ उनका हुआ संस्कार, वहाँ पूरी भगवान गए। शब्द श्रीमद देव सिंह जी थे, बड़े बड़े कर्मचारी भी उन दिनों साथ थे, हालात बहुत खराब थे। तो वहाँ पूज्य भगवान को बताया गया कि वो जो है चिता वो डॉक्टर कुमारी प्रेमदेव जी की है। पूज्य भगवान ने अपने जूते उतार दिए और उस रात के को खड़े हो गए, और वहाँ एक फिर इतिहासक उनका लेक्चर हुआ।
उन्होंने कहा, है देवी, तूने मेरे प्रभावों को लाभ करके ऐसा मसाली जीवन जिया है जिसकी मिसाल स्त्री जाति में क्या सारे दुनिया में नहीं होती। अगर तुम किसी बादशाह की रानी होती और किसी राजे की रानी होती, किसी धनाढ़ की बीवी होती, वो फिक्रे कहे हुए हैं मुझे भगवान के, तो देवात्मा तुम्हें ये सम्मान देने के लिए कभी नहीं आते। कमाल के गुरु थे और कमाल की वो कन्या थी। तो वो ये जो देव समाज में लोग आए, ये भिन्न किस्म की इनकी जो योग्यताएं थी वो कुछ की कुछ वहां पे हो गई। मैं वहाँ फिरोजपुर में था, मोगा में था, उन दिनों मोगा धर्म विकासाला था। वहाँ मुझे श्रीमान धर्मवीर जी प्रिंसिपल जो है उन्होंने एक लेटर भेजा और एक आदमी को भेजा कि ये देव समाज के मतलब जानना चाहता है, आप इसकी मदद करें और इसको रख लें। तो मैं जब उन्होंने वो जो भेजा तो वो साधु था, ये जो अपने हाथ में वो बरसा रखते हैं, मुंह पे पट्टी बांधते हैं, वो थे। तो मैंने उनको और चल के आए थे पैदल, वो पास उसके ऊपर चढ़ते नहीं थे, तो नौजवान था वो। तो मैंने उनको बताया कि ये लेटर मेरे नाम है, तो आप बताइए कि आपको कहाँ ठहराया जाए, कमरा दिखाया। उसने कहा मेरे लिए एक अकेले को कमरा चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो भी ले लें। फिर कहने लगे कि मैं क्या आप खाना कब खाते हैं? कहते जब भी सूर्य खड़ा होता है तब मैं खाना खाता हूँ। मैंने कहा खाने में क्या क्या लेते हैं? वो भी उन्होंने मुझे बता दिया। तो मैं क्या आपका नाम क्या है? कहते मुझे महाराज जी कह के आप बुला सकते। मैं क्या अच्छा महाराज जी, अब आपका सारा बंदोबस्त हो जाएगा, आप फिक्र ना कीजिए। वो हमारे पास रहने लगा कुछ दिन तक, हफ्ता 10 दिन सवाई उसने सुनी। तो एक दिन जब वो अपने कमरे में गया तो उसने मुझे मैसेज भेजा कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैं वहाँ गया तो कहने लगे कि मैं थोड़ी सी सेवा करना चाहता हूँ, मुझे छोटी मोटी सेवा दी है। मैंने कहा आप ही बताइए। कहते ये जो पानी मटकों में है भरा हुआ, ये मैं भर दिया करूँगा। मैं कहा ये तो बहुत खुशी की बात है। फिर कहने लगे कि मैं क्या महाराज आपको तकलीफ तो नहीं है? किसी किस्म की? कहते नहीं तकलीफ नहीं है मुझे। मैं क्या आप फिर कितने दिन यहाँ रहना चाहते हैं? कहते मैं सोच के बताऊँगा। मैं क्या कोई बात नहीं, बता देना। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं ये पजामा कमीज मुझे मन लेकर दे दीजिए। मैं क्या ये आप तो अपने धोती लगाई हुई है, सारे कपड़े और पड़े हैं, ये कहते नहीं मैंने आप छोड़ देना है। वो कपड़े भी उसने बदल लिए। फिर वो गौशाले में मेरे साथ झाड़ू लगाने लगा। वहाँ झाड़ू का बड़ा महत्व था, झाड़ू देना महत्व था। वो तो श्रीमान जी ने मेरे बड़ों ने कहा कि 2 पैसे का मजदूर भी झाड़ू दे सकता है, लेकिन आप जन उच्च भाव से झाड़ू देंगे तो आपके आत्मा में उच्च गति होगी और आपका विकास होगा। तो मैं कहा ठीक है। मेरे साथ झाड़ू लगाने लगे। फिर कहने लगे कि मैं ये जो लाया हुआ हूँ वो ऐसे बरस सा, ये मेरा आप संभाल के रख लें। मैंने कहा ये भी रख लेता हूँ। फिर कहने लगे कि मैंने
मैंने कहा आपकी माता जी कहाँ हैं? पहले मैंने पूछा तो कहते साधु आदमी हैं, हम बताते नहीं कि हमारे माता पिता कहाँ हैं और कहाँ रहते हैं। मैं गया, उसने उन्होंने बताया मुझे कि मेरा नाम विक्रमादित्य है, मुझे आप महाराज ना कहे। मैं क्या बहुत बढ़िया बात है। फिर हम उनको वो सारा पजामा कमीज लेकर दिया और फिर धीरे धीरे मैंने कहा आपके माता जी कहाँ हैं? कहते वो लुधियाने में रहती हैं, वहाँ हमारे साधु हैं, मठ है बाहर, तो वहाँ वो मेरे मतलब पूछाती है, तो वो मेरा पता उनको देती है, क्योंकि हम साधु पता नहीं देते किसी को। तो मैं क्या फिर चलो लुधियाने चले जहाँ रहते हैं। तो लुधियाने मेरे साथ गए, वहाँ मैंने सत्संग रख लिया। तो एक दिन कहने लगे मैं अपनी माता जी को ले आऊँ। मैं क्या मेरे कितने दिन हो गए? कहते साल ही हो गए। तो वो वहाँ से तो उनके माता जी भी आ गए। हमारी सभा अभी हो रही थी, शुरू हुई थी कि एक दुबली पतली स्त्री वो ऐसे रोई धाए मार मार के, कहती बेटा तू कहाँ गुम हो गया था? तो जैसे वो वहाँ वातावरण मिला, वो तो गजब का था। कोई ऐसा आदमी नहीं था जिसकी आंख से आंसू न बहे हो। तो उसने माँ से कहा कि माँ तू कब की गुम हो गई थी? वो कहती बेटा मैं तो गुम नहीं हुई थी, तूने मुझे छोड़ दिया था। तो वो लेट गया वहाँ, लेट के इतना चीखे मारी उसने और माँ के पाँव आंसुओं से ही धो डाले। फिर उसने कहा मेरा तो बड़ा सौभाग्य है, मैंने देव समाज में आ गया। फिर हमने कहा चलो फरीदाबाद में सत्संग था, मेरे साथ उनका बहुत लगाव हो गया, कहते वहाँ चलते हैं। तो मैंने एक दिन देखा कि विक्रमादित्य मुंह के ऊपर कालक लगा के आया है सभा में। मैंने कहा ये क्या आपने कालक लगा ली? कहते मैंने चोरी की है। मैंने किसकी की है? कहते यहाँ शिवा मुकादे जी की बर्फी खा ली है मैंने, चोरी। तो मुंह के ऊपर इतने थप्पड़ मारे, कहने लगा कि मेरा सारा जो गंद वाला है वो उतर गया। अब विक्रमादित्य इंसान बन गया। उसने बड़े कमाल के भाव प्रकाश किए। देव समाज ये काम करता है। ऐसा काम दुनिया में होता ही नहीं है। बाकी तो सारा कुछ ही है, लेकिन आदमी को बदलना ये सबसे मुश्किल बात है। और अपने विचारों को, भावों को बदल देना ये कोई आसानी बात नहीं है। टॉल्स्टॉय का नाम आपने सुना होगा, बहुत महान साहित्यकार था रशिया का। तो वो अपनी स्टडी रूम में आधी रात भूख थी, तो वहाँ से वो बहुत मजबूत आदमी था, 6.5 फुट का था उसका, और कुश्तियाँ भी लड़ता था पहले। फिर बहुत बड़ा लखारी बड़ा हुआ, तो बहुत बड़ा परोपकारी हुआ। तो उस आधी रात को वहाँ से जोर जोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। उसकी पत्नी भाग के गई कि क्या बात हो गई? कहने लगे ईश्वर नहीं है। उसने कहा ईश्वर नहीं है तो फिर तो इतना रोता क्यों है? तो तुम उसको दोबारा ईश्वर को मारने लग जाओ। कहने लगे एक दफा परिंदा जो घोंसले से उड़ जाता है दोबारा वहां नहीं जाता। टॉल्स्टॉय थे वो।
ये आसान बातें नहीं हैं, ये बड़े आदमियों की बातें हैं। इसलिए उनका नाम नोबेल प्राइज को भी किया था टॉल्स्टॉय का, लेकिन इसलिए वो ना ले सके कि वो एथीस्ट थे, इसलिए उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो बदलना, इंसान को बदलना कोई आसान काम नहीं है। पूज्य भगवान ने कहा हम इसी दुनिया में स्वर्ग चाहते हैं, इसी दुनिया में। उन्होंने लिखा है ना कि मेरा हाल ऐसा हो गया कि गति नीच कोई करता था तो मैं तड़पने लगता था, और हाल ऐसा था, सोलन में मुकदमा था, उसमें तो पेशी थी, और माननीय श्री गुरुवंश सिंह जी उनकी सेवा करते थे पूरा 6.5 साल उनकी जाती सेवा की। तो वो सुबह उठ के उन्होंने कहा महाराज अब सारी रात इधर से उधर, उधर से इधर हाय हाय करते रहे कि बात क्या है। पूज्य भगवान ने एकदम उनकी उंगली पकड़ी, कहने लगे गुरुवंत ये तुम्हारी उंगली जीवित है? कहने लगे महाराज जीवित है। कहते इसके ऊपर अगर कोई छुरी फेरे तो पीड़ा होगी कि नहीं होगी? कहते महाराज होगी। कहते सुबह कोर्ट में जाना है मैंने, वहाँ सत्य पर जो छुरियाँ चलेंगी वो मेरे गुर्दे गर्दन पे चलेगी, तो मैं उसको बार बर्दाश्त जैसे करूँगा। वो जब दृश्य मुझे सामने आता है तो मेरी नींद मुझे नहीं आई। ऐसा जीवन पूज्य भगवान का, यही मैंने कहा देव जीवनधारी देवात्मा, इससे बड़ा कोई विषय नहीं हो सकता देव समाज के पास। देव जीवनधारी देवात्मा। और उन्होंने श्रीमान निर्मल सिंह जी को सोलन में कहा कि निर्मल सिंह तुम्हें देव जीवनधारी देवात्मा मिले हैं तो तेरा दिन नाचने को नहीं करता? तो वो तो बड़े दीवाने थे, तो वो गए बाजार में जाटों के सगे घर से, तो वो ले आए घुंघरू, और जहाँ गुरु महाराज का दिवाला है उसके इर्द गिर्द घुंघरू से नाचने लगे, और रोते भी थे नाचते भी थे, पर कोई नहीं देख रहे थे। कहते देव जीवन तो उनको लोग कहते थे जी और कोई देवात्मा क्यों नहीं हो सकता? गुरु महाराज कहते हमें कोई अगर 2 देवात्मा हो जाए अच्छी बात है, लेकिन अभी तक नहीं है, अभी तक देव जीवन नहीं है। देव जीवन ऐसा देव जीवन है कि जिससे ऊपर की कल्पना नहीं की जा सकती। देव समाज 3 बातें कहती है कि वैज्ञानिक विधि से ऊपर की कोई हाइपोथेसिस बनाकर बताओ, हमें नहीं बनेगी। विकासवाद से ऊपर कोई विकासवाद का दर्शन लाओ, नहीं हो सकता। इसलिए देव जीवन से ऊपर कोई देव जीवन की कल्पना ही नहीं हो सकती। वो तो पूज्य भगवान ही उनको जा सकते थे। इसलिए जब उन्होंने लाहौर में अपना मकान बनाया तो पूज्य भगवान को कैसे बचाने? वो कहते हैं कि जूते उतार दिए और अपने मकान में गए, कहने लगे ये देवात्मा का मकान है, देवात्मा का घर है। जैसे थर्ड बात से को बात कर रहे हैं। तो पूज्य भगवान ने, आप तो थे लेकिन जो उनके साथ जुड़े वो कहीं के कहीं पहुंच गए। हमारा सत्संग था वहाँ मेरे नगर के पास, तो वहाँ एक सरदार था मलूक सिंह, चेयरमैन वहाँ अपना नंबरदार, तो वो भी उसमें शामिल हुआ। तो उसने 2 सभाएं सुनी। 2 सभाओं के बाद उसने कहा
कि मैं शरीफ आदमी हूँ, मैं कोई नशा नहीं करता, मैं नामधारी हूँ, मैं खाता पीता कुछ नहीं हूँ। लेकिन इस सभा में आके मुझे एक बात बहुत नजर आई। कहते मैंने अपने बाप को बहुत सताया है। कहते मेरा बाप जिंदा है अभी। कहते कई साल हो गए मुझे उनसे बोले। और फिर बताया कि मेरी माँ मर गई थी और मेरे पिता मुझे कंधे के ऊपर चढ़ाकर खेत में जाते, हल चलाते, रेड चलाते और मुझे उठाए फिरते और उन्होंने मुझे पढ़ाया, बड़े किया और मैं उनसे बोलता ही नहीं था। कहते मैंने कहा कि उन कुछ नहीं। कहते कई साल हो गए हमें, मैंने उनको बुलाया ही। कहते उन्होंने मेरे साथ कुछ बहस बासा कहा, किसी बात पे हो गई तो मैंने छोड़ दिया। कहते मुझे इन सभाओं में ये आया कि कम वक्त तू अपने जन्मदाता बाप को जो तुम्हें कंधों पे रख के हल चलाता रहा, माँ तेरी मर गई थी, तो तू इससे इस बात के ऊपर नाराज होकर तू शरीर को तू छोड़ दिया। तो वो मुझे कहने लगे आप मेरे साथ मेरे घर चलेंगे। मैंने कहा चलूँगा। 2-3 दिन हो गए थे, उसके बाद बूढ़े थे। तो वो कहने लगे कि आप तो संत हैं। मैं कहा नहीं, वो वैसे संत नहीं हैं। कहते नहीं, हमारे लिए तो आप परमात्मा हैं। मैं कहा नहीं, परमात्मा तो चलो वो तो दूर की बात है। तो कहने लगे मेरा बच्चा इस दुनिया में होते हुए मेरे लिए मर गया था। कहते मैंने ये बात कर ली थी कि मेरा बच्चा, मेरा लड़का है ही नहीं। कहते मैं तरसता रहता था कि मेरे साथ बात करे, कोई अपना दुख सुख बताए, लेकिन ये बोलता नहीं था। तो वो दोनों बाप बेटा और उनकी एक और स्त्री थी, वो तीनों ही ऐसे रोए वहाँ और मुझे कहते थे कि लोग संत कहते हैं आते हैं, कहते साथे आते हैं। किसी ने ऐसी बातें नहीं की कि हमें ये पता लगे कि ये माँ है, ये हमारा बाप है, ये हमारा पुकारी है, ये जन्मदाता है, ये रक्षा करता है, ये शिक्षा दाता है। कहते ये तो शिक्षा ही नहीं है कहीं। तो पूज्य भगवान ने जहाँ भी उनका पहुँचे है देह प्रभाव, तो परिवर्तन तो होंगे ही होंगे, उसके बगैर तो कोई रह ही नहीं सकता। तो इसलिए इतने परिवर्तन हुए देव समाज में कि लोग बड़े हैरान हुए। मेरे घर में सभा थी, एक बख्शी पहलवान था, वो भी आया। एक दिन आया, दूसरे दिन जूतों में बैठ गया। मैंने कहा बख्शी जी ये आप बैठ क्यों गए? कहते मैं अपनी माँ को बहुत बुरा भला कहता हूँ। कहते आपने सभा कराई माँ पे, मेरी तो आंखें खुल गई कि मुझे लोग बड़ा सम्मान करते हैं, पहलवान समझते हैं। कहते मैंने अपनी माँ को नहीं बुलाता, और बुलाता हूँ तो उसको तू कह के बुलाता हूँ, उसका अपमान करता हूँ। कहते इसलिए मैंने कहा कि जूतों में बैठो बख्शी पहलवान, जूतों में बैठो। पूज्य भगवान ये जो काम है, ये वैसे तो इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, लेकिन और दुनिया और बातों में फंसी पड़ी है। इसलिए ये जब पूज्य भगवान इस दुनिया में उनका आविर्भाव हुआ, उससे उन्होंने जो काम शुरू किया वो चलने के लिए है। लेकिन जैसे भजन है ना कि मैंने जब आया, क्या था भजन? आपके पास। हाँ, बहुत कमाल का भजन है जी। ये शौक साहब का बना हुआ है, उन्होंने और भी बड़े भजन अच्छे बनाए हैं। तो वो बिल्कुल हमारे ऊपर उतरता है।
मैं तो जब ये भजन मेरे वहाँ रखा हुआ है, इसको गुनगुनाता हूँ तो मेरे आंसू बहने लग जाते हैं। पूज्य भगवान फरमाते हैं कि अगर एक दफ़ा हमारा रूप तुम्हारे ऊपर प्रकट हो जाए तो फिर तुम दीवाने ना बन जाओ इस मिशन के। फिर देश समाज में आदमियों की कमी रहे, आदमियों की कमी इसलिए है कि हम नीच जीवनधारी हैं, हम त्याग नहीं करना चाहते, हम जो गुरु महाराज की शिक्षा है उसके ऊपर हमारी पहुंच ही नहीं है, इसलिए होता नहीं है। तो ये एक घटनाएं नहीं है, ये घटनाओं से भरा पड़ा है पूज्य भगवान का जो देव जीवन है। और बड़े से बड़े जो लोग यहाँ आए और जो कुछ उनके जीवन से परिवर्तन हुए वो लोगों ने देखे हैं। मेरे घर में ये एक और सभा हो रही थी, वहाँ एक नौजवान थे जो एमए थे और दिल्ली में उनका बिजनेस भी था। वो मुझे कहने लगे कि ये देव समाज को तो मैंने सुना हुआ है, पर ये जो सभा आपने कराई है, इस सभा में मुझे ये नजर आया है कि मैं माँ जो है उसका अपमान करता हूँ। मैंने कहा आप तो श्री माने गए, आप तो लोगों की तारीफ करते हैं, कहते लोग करते हैं पर मुझे पता है। मैं क्या फिर कहते मैं अब अपनी माँ से आज बात करूँगा और जो कुछ है उनके आगे रो रो कर बयान करूँगा कि माँ तूने मुझे जन्म दिया, तूने मुझे पाला, तूने मुझे शिक्षा दी, तूने मेरी रक्षा की, तो मैं बड़ा होकर तुम्हारे खिलाफ हो गया। हाल तो उसका ये हो जाता है। वो एक सच्ची कथा है कि एक लड़का इंग्लैंड चला गया, पीछे उसकी माँ अकेली थी, तो वो उसको पत्र डालती रही, वो वहाँ से हाँ हूँ करता रहा। फिर उसने पत्र डाला कि बीमार हो गई है बहुत, तो फिर भी नहीं गया। फिर उसको पता लगा कि माँ जो है वो मर गई है और मरने से पहले हमने तेरे संबंध में उससे कही कि कैसी तेरी माँ है, कहते वो इधर को सुनूं कर दिया, तेरे मतलब वो सुनती नहीं थी। और फिर पत्र आ गया कि माँ मर गई। फिर वो लड़का आया तो उसने कहा कि माँ तेरी ने कहा था कि मेरी कब्र को चूमने के लिए आ जाए। तो वो गया फिर वहाँ कब्र में, वहाँ जहाँ संस्कार हुआ था वहाँ धाएं धाएं मार कर रोया। इस बात तो हमारे नीच भाव से सारे बिगड़े हुए हैं। और पूज्य भगवान जो संबंध बढ़ाते हैं वो संबंध सात्विक भावों से, श्रद्धा से, कृतज्ञता से, दया से, और भाव के ना होने से हमें तो ये भी नहीं पता हमारे अंदर नीच भाव है। कहीं तो मानते ही नहीं, कहते हमारे अंदर नीच भाव ही नहीं है। मैंने कहा नीच भाव नहीं है तो उच्च भाव होंगे, दोनों में से दोनों इकट्ठे तो रहते नहीं है, थोड़े थोड़े रहते हैं। तो इसलिए गुरु महाराज का जो ये मिशन है ये सच्चाई भलाई लाने के लिए है। पुजुगन का देवराज आएगा मुझको यकीन है, देवती फतेह पाएगा मुझको यकीन है। और जिन जिन घरों में जिन जिन और जगह गए, मैं अपने श्रद्धे पिताजी का के पत्र पढ़ रहा था। मेरा ख्याल ऐसे पत्र किसी पिता और बेटे नहीं लिखे। वो कनाडा चले गए, मैं इधर है, तो उन्होंने अकार्ड पत्र मुझे लिखे 61 और उसमें
2 पत्र होते, एक में लिखते मेरे अजीज निर्मल सिंह, दूसरे में लिखते मेरे विशेष सम्मान और श्रद्धा के योग विकासालय प्रिंसिपल धर्म विकासालय। मैं तो उनको कहता हूँ मुझे ना लिखो। तो वो पत्थर इतने टचक है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। और कहते हैं कि मैं लोगों को अपना परिवर्तन सुनाता हूँ जो मेरे जीवन में आया। कहते कल ही वैनकूवर से 4 आदमी मुझे मिलने आए, उनको किसी ने बता दिया कि यहाँ वो रहते हैं जो ऐसी बातें बताते हैं। कहते वो उन्होंने मेरी बातें सुनी और सुनने के बाद कहते सरदार जी हमारा जीवन तो आपके सामने 0 है, आप हम आपका टिकट भी ले लेके देंगे और आप हमारे उधर आ जाए वैनकूवर में 1000 किलोमीटर दूर है, हम आपकी ये प्रवर्तन सुनेंगे और सभा कराए हमारी सभा कराओ। और एक कहते उनमें था, उसने कहा मैं तो इतना शर्मिंदा हुआ आपकी बातें सुन के, मुझे शर्मिंदगी आ गई अपने आप पे। कहते आदमी तो आप है। तो उन्होंने लिखा मुझे एक पत्र में, मुझे शिवा गुरु शाह जी ने कहा कि सरदार जी आपके पिताजी सरदार हरनाम सिंह जौड़े उनकी टक्कर के आदमी हैं। कहते मैंने आपके घर में रह के उनकी सारी बातें सुनी हैं, तो गजब के उनके अंदर श्रद्धा और गजब का उनके अंदर परिवर्तन है। तो एक पत्र में लिखते हैं कि आज मैं अपने नीच गति के सामने ला के 1 घंटा रोता रहा और मुझे कहने लगे कि मुझे ऐसा बेटा मिला जो मेरा उपकारी है, जिसने मुझे गुरु महाराज से जोड़ दिया। वो जोड़ने की कथा भी मैं कॉलेज में था, उनके यहाँ एक गिल्टी सी हो गई बंगा में, तो वहाँ मैं उन्हें वो ऑपरेशन कराया और मैं खाना ला के वहाँ आता घर से और मच्छरदानी लगा दी थी अस्पताल में, उन दिनों होते नहीं थे पंखे। तो मैंने मुझ में देवी उनका विकास उनको दिया। मैंने कहा पिताजी ये पढ़ो। तो मैं जब आया तो वो रोए। मैं कहा रोते गए, मैं कहा दर्द होता है। कहते नहीं। मैं क्या फिर? कहने लगे जीवन ही लौट गया, जीवन ही लौट गया। और मुझे लिखते कि ये नीच गति है, उसका क्या परिशोध करूं? कोई बाप बेटा ऐसा करता, मेरा ख्याल था नहीं दुनिया में। तो ये गुरुवार ने हमारे संबंध बदल दिए, हमारा स्वभाव बदल दिया, हमारी चलनी फिरनी, हमारी बातें सारी की सारी बदल दी। तो ये जो बदलते दिलों को वो हफवाते ज़माना, जो दिलों को बदले पता करने वाला तो वो है। ये यहाँ तक नहीं हम जाते, प्रतिज्ञा नहीं पूरी होती कईयों की। प्रतिज्ञा ही मेरे पिताजी से मैंने एक बात सीखी। वो कहते हैं कि मैं साधनशीलता बढ़े, बहुत साधनशील उनके अंदर। तो वो कहते हैं मैं हर रोज जब साधन करने बैठता हूँ तो सबसे पहले प्रतिज्ञा पत्र का पाठ करता हूँ। कहते हैं जब टूटना है, दूर होना है, इसी से ही होना है। ये प्रतिज्ञा पत्र में ही कोई प्रतिज्ञा टूट जाएगी और हमें प्रभाव मिलने वाले हो जाएंगे। तो ये संबंधों की शिक्षा है, बहन भाइयों की शिक्षा है। वो मेरी छोटी सिस्टर इस दवाई थी, तो वो बड़ी स्यादवक है। उसको कहा डॉक्टरों ने कि तेरे हस्बैंड को
ऐसी बीमारी हुई है कि ये जी नहीं सकता और ये थोड़े दिनों का ही मामला है, तो तू इसको छोड़ दे, तेरी अभी उम्र है, बच्चा छोटा है। उसने कहा कि हमारे खानदान में तलाक नहीं है डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर सलाही, और मैं यकीन मानिए मैं अपने हस्बैंड को ठीक कर लूँगी। और वो ठीक किया करना। तो वो मुझे आए थे दोनों ही, तो वो उसका हस्बैंड कहने लगा कि मैं तो जिंदर के योग ही नहीं। कहते मेरी इतनी सेवा की कर दी इसने कि मैं दोबारा बीमारी के साथ भी ठीक हो गया। और डॉक्टर ने जब ये सारा सुना तो उसने कहा कि मैं तो तेरे आगे मतलब सिर झुकाता हूँ। कहते को गोरी होती कोई और होती छोड़ के हो जाती कि सारी उम्र पड़ी है, कैसे क्यों मैं इसके साथ रहूँ। और अब जब वो रिटायर हुई अस्पताल में उसको बहुत बढ़िया नौकरी दी। और मेरे पिताजी उनके पास गए हुए थे जब उनकी डेथ हुई। माता जी की तो मेरे पास इधर हुई, पिताजी वहाँ गए हुए थे। तो वो कहते हैं वो 96 साल के थे मेरे पिताजी की उम्र। तो वो डॉक्टर को मेरी सिस्टर ने मुझे बताया जब आई, कहते कुछ ठीक नहीं लगते थे, मैं ले गई डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने कहा कि इसके सारे टेस्ट जो हैं वो बिल्कुल ठीक है, सिर्फ एक टेस्ट रहता है वो मैं कल को करके छुट्टी दे दूँगा, इनका सब कुछ ठीक है। तो डॉक्टर ने मेरे साथ हाथ बढ़ाया, शेक हैंड मिस्टर सिंह, पिताजी थैंक्स कहा, उसका हाथ बढ़ाया। और डॉक्टर ने कहा बड़ी बड़ी ग्रिप है। तो वो दूसरे मरीज के पास गया तो नर्स इनके पास खड़ी थी। तो उसने कहा डॉक्टर मिस्टर सिंह इज नो मोर। गोरा डॉक्टर था। उसने कहा ये तो वो सेंट है, ये तो ऐसे जैसे इसने बटन दबा दिया, अभी तो इधर सारा कोई ठीक है। तो वो उस सेवा बड़ी करी की उसने। और मेरा भांजा जो है वो मैं लोगों को कहता हूँ वो कमाल का है। मेरी उस सिस्टर का बेटा है, वो आर्किटेक्ट है, वो कई कोशिश उसने किया हुआ है ये, और बहुत बड़ी फर्म बनाई हुई है उसकी, तो पैसे कमाता है। तो उसने अपने बेटे का नाम अमरीक सिंह रख दिया। मैं क्या ये क्या किया तुमने? मेरे पिताजी का नाम उसने अपने नाना जी के नाम रख लिया। कहने लगा लोग ग्रेट मैनों के नाम रखते हैं, मेरे नाना से ग्रेट कोई नहीं है। मैं देखता हूँ उन्होंने हमें पाला भी है, तो इसलिए मैंने अपना अमरीक से नाम रख दिया। तो उनके सोटी रख के बैठा है। पिछले दिन मेरे घर बहुत रिश्तेदार गया, उसने कहा सोटी तो मुझे दे दो। उसने कहा उनका ये नाना जी की चीज़ नहीं दूंगा, ये तो ग्रेट मैन की चीज़ है, ये मेरे पास रहेगी। वो कपड़े रख के बैठा है, जूते रख के बैठा है, और चीज़ें रखी बैठा है। मैंने कहा भाव हो तो आदमी का सारा कुछ ही बदल जाता है, वो सोच ही बदल जाती है, घर ही बदल जाता है। तो इसलिए भावों की बातें भाव से समझ आती है। जैसे ना मैं लोगों को कहता सच्चाई जीने से समझ आती है। किसी ने तैरना हो तो ऐसे चारपाई पे नहीं तैरा जाता, बीच उसमें जाके तैरा जाता है। श्रद्धा है, श्रद्धा जी के समझ आएगी, कृतज्ञता जी के समझ आएगी, ईमानदारी जी के समझ आएगी। बातों से कैसे क्या क्या हो जाएगा। तो इसलिए वो हम साधन भी करते रहते हैं, बाकी भी चीज चलता रहता है। तो हमें अपने
जीवन की जो हमारे पास सामग्री है, जो जो बुजुर्गों से मिला है, उसको कमाए ना, उसको आगे आगे बढ़ाए। तो बहुत बहुत क्या टाइम हो गया, 1 घंटा हो गया। और दिल तो करता है आपको सुनाता जाऊं। अभी काका जी का आज जन्मदिन है, वो तो 10 में 15 मिनट है नहीं करो। अच्छा, एसपी कर्नल देश समाज के महान फिलासफर, जिन्होंने देश समाज की शिक्षा को सारी दुनिया में फैला दिया और डंका बजाया वहाँ पे। और उन्होंने जब वहाँ से लंदन उसको था, मैं नाम भूल गया, जिससे उन्होंने किया ऑनर, तो वो जब वापस आए, उनको वहाँ उन्होंने कहा था कि आप पीएचडी करें। उन्होंने कहा कि पीएचडी मेरे पैसे नहीं है हमारे पास, मैं तो इतना ही कर सकता हूँ। उन्होंने कहा एमए आप ना करें, सीडी करें। यू आर ओरिजिनल फिलासफर, एक्सेलेंट फिलासफर। उसके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने कहा, तो कदर नहीं, मैंने अब जाना है, मेरे हालात ऐसे हैं। तो वो जब वापस आए तो वो कहाँ जाते थे, वो कॉलेज में पढ़ा कर, तो वो जो हरिजनों की बस्ती है उसमें जाते थे। हरिजन के बच्चों के साथ वो फुटबॉल खेलते थे, वो उनको सफाई की बातें करते थे, वो उनके घरों में जाते थे। तो लोग कहते ये इंग्लैंड से पढ़ा आदमी, ये तो कमाल का है, ये मशहूर हो गया था। एक दिन घोड़ा जो था वो बिदक गया काबू से, और वो गिर गए। गिरने के बाद उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो वो लाहौर चले गए। तो वो कुछ अंग्रेज ने कभी बताया था, तो उनका रिश्ता तय हो रहा है उन देश समाज घर में था। काका जी दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिलासफी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। उनकी पत्नी जो प्रेम जी थे, वो साइकोलॉजी की हेड ऑफ डिपार्टमेंट थी वहाँ। दोनों परिवार देशवाजी थे। तो लड़की ने कहा कि मैं शादी करूँगी इससे। तो उन्होंने घर वालों ने कहा शादी इससे क्या करोगे, ये शादी के लायक ही नहीं है, डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कहा ये शादी के योग नहीं है, इसलिए सारी उम्र तुम क्या करोगे। तो उसने कहा मैं इससे शादी करूँगी और मैं कर्नल की विडो कहानी में मुझे फख्र होगा, शादी मैं अब करूँगी। तो वो लेट के ही सारी शादी हुई प्रेम पैंती से हुई। और फिर जो आगे उन्होंने जीवन जिया वो तो कमाल का था। वो सारी ऐसा टीचर नहीं है कोई। उन्होंने अपनी बॉडी भी दी थी, तो एम्स जब वहाँ वसीयत भी की थी। और एम्स के डॉक्टर ने कहा था रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मेल है ये। उसमें लिखा था कि मैं सारी उम्र ज्ञान बांटता रहा हूँ, मैं मरने के बाद भी ज्ञान बांटूंगा, इसी में मेरी खुशी है, इसी में मेरी तृप्ति है। और अपनी पत्नी को भी मना लिया कि तुम भी बॉडी दे दो। और फिर काका जी ने प्रिंसिपल को कहा जिस दिन डेथ से कोई दिन पहले कि मेरी पत्नी को इसका दिल ना कहीं बदल जाए, तो इसकी बॉडी भी देनी है। तो उसकी बॉडी उन्होंने दी। तो वो जिस किस्म के इंसान थे, मैं तो बहुत क्लोज उनसे रहा, बहुत क्लोजनेस है मेरी। तो वो उन्होंने कहा जब मुझे और हालात
बदलते हैं। तो वो उन्होंने कहा, जब फिलासफी की बात हुई, उन्होंने कहा मैंने देव धर्म की शिक्षा माँ के गर्भ में ही पास कर ली है। कोई कहता है माँ के माई करा, मैंने देव धर्म की शिक्षा फसला माँ के गर्भ में मैंने पास किया है। वो क्या बात थी। और काका जी से शादी हो गई थी, लेकिन श्रीमती देव सिंह जी ने कहा कि कुछ देर के लिए तुम अपनी पत्नी को बकासाले भेज दो, वो प्रेग्नेंट थी। तो काका जी वहाँ रह के वो उनकी वो हुआ सारा कोई, इसलिए कहते थे मैंने माँ के गर्भ में सारा कुछ सीख लिया, मुझे क्या पढ़ाओगे। बहुत बहुत कमाल के इंसान देव समाज में पैदा हुए। और उनके जो पिता थे बड़े काका जी, वो कहते थे ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा बेटा नहीं है। आगे क्या कहा था, ये मेरा श्रद्धावान सुपुत्र है। हम कह सकते हैं कि माँ बाप कह सकते हैं मेरा श्रद्धावान बेटा है, मेरा कर्ता का बेटा है। और बड़े काका जी ने कहा था मेरा श्रद्धावान पुत्र है। कहते मैं साहित्यकार हूँ, ये फिलासफर है। और वो उनकी बातें तो बहुत अलग भी है, तो वो तो बाद में भी हम करेंगे। तो इसलिए आज मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरी सेहत बड़ी ख़राब थी रात, अगर इसको पता है। मैं सिर्फ 3 घंटे रात को सोया, मुझे खांसी आती थी बहुत और कई प्रॉब्लम आ गई। तो मैं सुबह जवाब नहीं दिया, मैंने कहा मैं सभा नहीं करा सकता, तो इसलिए आप मदान जी को कह दें। तो सुबह मैंने जब गुरु महाराज को त्याया, मैंने कहा गुरु महाराज तो फरमाया था देव शास्त्र जरा जो गरीब निकल आप पढ़े थे आदेश कि यह किताब निकलेगी या हमारी लाश निकलेगी। यह देव शास्त्र 3रा खंड लिखते हुए गुरु महाराज ने कहा था, जब कर्मचारियों ने कहा महाराज ये आपका नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया है, आपको डॉक्टरों ने मना कर दिया है। तो पूज्य भगवान ने कहा गुरुवंत ये सारे ताले लगा दो अपने का जो यहाँ अलमारियाँ हैं, और ताले लगा दिए गए। थोड़ा चल हुआ, जोर जोर से रोने की बातें आई, कहने लगे खोल दो ये इन सबको खोल दो। और कहा कि अब ये किताब निकलेगी या हमारी लाश निकलेगी। तो इसलिए वो भी हमें समझनी है बहुत कम की। कोई कवि कविता क्यों लिखता है, कोई साहित्यकार साहित्य की रचना क्यों करता है, कोई नृत्यकार नृत्य क्यों लिखता है। वो उनके अंदर जो उसके लिए बड़े जोरदार प्रेरणाएं पैदा होती हैं, वो उनको चैन नहीं लेने देती। जो भाव अंदर हैं वो चैन नहीं लेने देते, इसलिए वो साहित्य की रचना करेंगे। यहाँ हमारे महाराज कृष्ण आए थे इसी हाल में। महाराज कृष्ण बहुत बड़ा नाम है इंडिया में भी और बाहर के कंट्रियों में भी। तो उन्होंने एसपी कन्हैया जी ने उनको पहले करने के लिए इसी हाल में बुला लिया था। तो मुझे वो कहने लगे काका जी कि वो अपनी टीम के साथ आ रहे हैं, बैले करेंगे वहाँ कि उस पर देवगुरु भगवान का झंडा जहाँ जहाँ लहराता है उसके साथ डांस करेंगे। मैंने कहा जी ठीक है। तो मुझे कहने लगे कि वो हार के आप गेट के ऊपर किसी को खड़े कर देना। वहाँ वो आएंगे तो वो बड़े सेंसिटिव आदमी होते हैं। तो मैं कहा जी मैं पहचानूँ कैसे।
कहते उसके लंबे लंबे बाल हैं, गोरा रंग है, दूर से आपको पता लग जाएगा कि आर्टिस्ट है कोई। तो मैंने कहा ठीक है जी। तो मैंने ड्यूटी लगा दी, वो आ गए, जिसकी ड्यूटी लगाई थी वो कहीं इधर उधर हो गया। तो वो उन्होंने पूछा कि यहाँ ठहरने का बंदोबस्त कैसे है। उनको तो कहा था किसी होटल में, बहुत बड़े होटल में ठहरा दो। तो वो मैंने देखा जो ऊपर नीचे कमरे थे, वहाँ जो यात्री ठहरते थे उनका बिस्तरा था, एक चारपाई था। वो मुझे किसी ने कहा वो आदमी जो है ना वो कोई और था, कोई हमारा तो नहीं है। तो वो वहाँ चारपाई में बैठा है। तो मैं गया तो वो ऐसे करके बैठे, आंखें बंद करके। मैंने पहले सोचा कि अब ये भड़केंगे। तो मैंने कहा कि बात ये है कि वो जिसकी ड्यूटी लगाई थी वो यहाँ से चला गया, वो हमारा अफसोस है। कहते नहीं नहीं, मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे जो आनंद आया, मैंने कहा कैसे। कहते एसपी करण से मिलके, वोरा से मिलके और अब आपसे मिलके। कहते मैं तो इसी चारपाई पे रहना। मैंने कहा कमाल की बात है। तो फिर वो वहीं उसने चारपाई लगा ली, कहने लगे वहाँ ही रहना है। मुझे कहते मुझे लेने के लिए राज कपूर आता है, मुझे ये कपूरों की सारी फैमिली दीवानी है मेरी। तो लेकिन जो कहते मुझे यहाँ आनंद आ रहा है वो कभी आया ही नहीं। तो यहाँ पे हुआ वो सारा। तो उसके लड़के ने डांस किया। फिर मैंने उनको कहा कि महाराज जी आप भी एक चक्कर लगाएं। वो डांस कहते घुंघरू, कहते घुंघरू को बगैर कैसे रहे। मुझे कहने लगे मेरे जो पिता थे जब मैं पैदा हुआ तो वो भागे भागे गए, अंदर से घुंघरू उठा रहा है, मेरे पहले कान में घुंघरू खड़खड़ाया। फिर मेरी चारपाई के गिर्द उन्होंने डांस किया। कहते हमारा खानदान में है ये। तो मैंने कहा अब कहते अब ये है कि ये जगह जो है ये ऐसी नहीं, ऐसी कहेंगे। कहते मेरी वाइफ कहती है कि तुम जब के देव समाज के पास गए हो तुम शरीफ हो गए हो। तो कहते कि शरीफ क्या हो गया। कहते पहले शराब पी के आते थे, पहले उन लोगों को सब पार्टियों में जाते थे। अब ये 1 महीना हो गया, मैंने बिना कहे किसी के सबको छोड़ दिया। तो मुझे तो कहते यहाँ आनंद ही बड़ा आ रहा। फिर इसी जगह उन्होंने वो चक्कर लगाया। वो ऐसे नाचते थे जैसे हवा के ऊपर कोई आदमी पानी के ऊपर ऐसे करे, ऐसे थे। ये नाचना जो है ये चलने की विकसित कला है, विकसित है, ये खराब नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका। और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने कहा गुरु महाराज जी याद आए। मैंने कहा उन्होंने सिरोलन में एक फ़ोटो है, उसमें गुरु महाराज आए स्टेज के ऊपर, उन्होंने सोटी पकड़ी हुई थी और उन्होंने स्टेज पे बैठ के कहा साहिबान हम बैठ के आज भाषण देंगे। बहुत कमज़ोर थे। कहते हैं कि जैसे माँ दूध पिलाती हुई सब आती है, पूरी भगवान कहते हैं हमें वैसे जब आपकी सेवा करते हैं हमें भी उच्च अनुभव होता है। तो वो वहाँ मुझे वो फ़ोटो याद आ गई। पूरी भगवान ने 2 फोटो खिंचवाई हैं। एक जब वो पहले थे, एक जब वो 2.5 घंटे बोले। 2.5 घंटे बोलने के बाद सेक्रेटरी घड़ियाँ दिखलाता था। पूजी भगवान का जो फोटो है वो इतना जलाल है उसमें, इतनी रोशनी है उसमें, इतना तप है उसमें कि देखा नहीं जा सकता था। पूजी भगवान कहते हैं हम जब सेवा करते हैं दूसरों की तो हमारे अंदर एक बल पैदा हो जाता है।
फिर हम बीमारी की परवाह नहीं करते। इसलिए तो उन्होंने कहा ना पूज्य भगवान ने कि मैं जब उन्हें कहा कि महाराज आप काम करना छोड़ दें, तो पूज्य भगवान ने वहाँ फिक्रे गए, कहने लगे मेरी हालत क्या आप समझे थे, मैं किस मुसीबत में फंस जाता हूँ। शरीर के विचार से कह रहे थे, कहते मेरी हालत ऐसी है कि जैसे कोई आदमी कमरे में बंद हो, कमरे में उसमें आग लगी हुई हो, बाहर डाकू पड़े हो, तो वो उसकी हालत कहते अंदाज़ा लगाओ कैसे है। कहते जब मैं अपने जिस्म से काम लेना चाहता हूँ, मेरा जो अनुराग है, सत्य का अनुराग है, शुभ का अनुराग है, मेरे अंदर जो उच्च विराग हैं, वो तृप्ति चाहते हैं, तो वो तृप्ति मैं कर नहीं सकता, मेरा शरीर साथ नहीं देता। तो कहते मैं इतना बेबस हो जाता हूँ कि मैं धाएं मार मार कर रोने लग जाता हूँ। लेकिन कहते मैं इस हालत से निकल नहीं सकता, क्योंकि मेरे अनुराग है मेरे अंदर, तो मैं तो इनकी तृप्ति करूँगा ही करूँगा। तो इसलिए लिखा कि फिर मेरा शरीर साथ नहीं देता, मेरे भाव अपनी तृप्ति चाहते हैं। कहते मेरा सत्य अनुराग अपनी तृप्ति चाहता है, मेरा शुभ अनुराग अपनी तृप्ति चाहता है, तो मैं फिर इस बूढ़े शरीर को ही झोंक देता। तो कहते आपको मेरी हालत की पता नहीं हो सकता, क्योंकि आपके अंदर वो शक्तियाँ नहीं हैं। तो इसलिए मैंने इसका हेडिंग जो रखा था कि देव जीवनधारी देवात्मा। धन्यवाद। भगवान